Good afternoon, everyone. Myself Ashu Sharma. Welcome you all. आज हम लोग नोट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोट जेएस का पर्पस क्या है यूज़ करने का और व्हाट एग्जैक्टली नोट जेएस ऑल अबाउट। इसमें देखिए जो नोट जेएस है एक तरह से इसको हम जावा स्क्रिप्ट रन टाइम और बिल्ड ऑन फ्रॉम V8 इंजन दोनों को मिला के जब हम देखते हैं तो इट कंसीडर एज नोट जेएस। और जब भी हम बात करते हैं नोट जेएस की तो वी हैव दीज टू टर्म्स जावा स्क्रिप्ट रन टाइम और बिल्ट ऑन फ्रॉम V8। तो वेनेवर वी टॉक अबाउट जावा स्क्रिप्ट रन टाइम तो जब तक भी हम जो भी एडिटर यूज़ करते हैं अपना कोड लिखने के लिए तो जब तक हम उस एडिटर के ऊपर अपने कोड को लिख रहे हैं और टर्मिनल में जाके प्रोग्राम को रन करा रहे हैं इंटायर ड्यूरेशन एक तरह से हम एक रनिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें हमारा जो जावा स्क्रिप्ट कोड होता है वो उस एडिटर के ऊपर लिखा जाता है और फिर हम उसको टर्मिनल के ऊपर रन कराते हैं। इसी तरह से सेम जावा स्क्रिप्ट कोड को हम सर्वर के ऊपर भी रन करते हैं। तो दैट इज कंसीडर अ टाइप ऑफ दैट एनवायरनमेंट वी हैव व्हिच कंसीडर एज रन टाइम एनवायरनमेंट। दूसरा आपका बिल्ट ऑन फ्रॉम V8 होता है। तो यहाँ पे ये जो V8 क्रोम का जो इंजन है इसका काम होता है कि जो भी कोड हमने सोर्स कोड लिखा है उसको मशीन कोड में चेंज करना, क्योंकि मशीन कोड ही जो होता है वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। Then main task of this V8 JavaScript engine is to convert that code into a binary format. तो यहाँ पर हमारे पास में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। एक आता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम, दूसरा आता है बिटकॉइन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको R&D करते हैं तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज होता है। हम लोगों को मालूम है कि जब हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम HTML CSS यूज़ करते हैं, उसके बाद बैकएंड के लिए हम PHP यूज़ करते हैं। तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर डाउन देयर कि डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस के साथ में वी हैव टू वर्क टुगेदर। तो पीपल आर यूजिंग दैट वन आल्सो, बट अगर मैं नोट जेएस की बात करूँ तो this one that you provide you use that coding in the JavaScript as well as you put that once you want to run it runs on server। तो एक तरह से वो जो दो प्रोसेस आपके अगर आप देखिए तो वेब डेवलपमेंट में है यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड पर आप अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हो। तो आप नोट जेएस या नोट डॉट ई को यूज़ करके एक तरह से आप क्लाइंट साइड को भी फुलफिल कर रहे हो और सर्वर साइड को भी फुलफिल कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पार्ट होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में। दूसरा नोट जेएस एक तरह से इट इज हैविंग बिग दैट हिस्ट्री बिहाइंड। 2009 में रियान डेल जो गूगल इंजीनियर थे उन्होंने इसको बनाया था और सेम कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था कि फ्रंट एंड में हम CSS HTML बूटस्ट्रैप्स यूज़ करते हैं और बैकएंड में PHP। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि एक ऐसा लैंग्वेज हम डेवलप करें जहाँ पर वो आउटसाइड ब्राउज़र जाकर भी सर्वर के ऊपर भी क्लाइंट के अलावा वो एग्जीक्यूट हो पाए। तो इस चीज़ को समझते हुए जब वो अपना लैंग्वेज दैट प्रोग्राम ही वाज डिज़ाइन इन C++ में जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने V8 इंजन को उसमें एम्बेडेड किया और उसके बाद उन्होंने जो उसका जो आउटकम आया उसको नोट डॉट exe कंसीडर किया। देन लेटर ऑन इट कॉल्ड एज दैट नोट डॉट जेएस। तो यहाँ पे अगर मैं अभी जो मैं पिछले स्लाइड में बता रहा था कि आपका जो जावास्क्रिप्ट कोड है जो आपका VS कोड एडिटर या सब व्हाटएवर यू आर यूजिंग उस पर आप लिख रहे हो। ब्राउज़र जेएस इंजन V8 इंजन होता है जो कि डेवलप किया गया था फॉर द गूगल क्रोम, जो कि इस जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का आपको एक ट्रांसलेशन जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। इसी तरह से और अगर हम ब्राउज़र्स देखें जिसमें मोजिला फायरफॉक्स है, इसके जो इंजन्स हैं गेक्सको, क्वांटम एंड स्पाइडर मंकी और सफारी जिसका इंजन है रैपकिट। तो इनका काम ही यही होता है कि जो डॉट जेएस आपका जो कोड है उसको ये मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। दिस इज पर्टिकुलर वर्क ऑफ दैट V8 इंजन फॉर दिस क्रोम। अगर यही चीज़ हम मोजिला फायरफॉक्स के साथ करना चाहते हैं तो गैक्को, क्वांटम, स्पाइडर मंकी
और अगर हम सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ फॉर WebKit हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने ज़रूरी है जब हम Node.js को डिप्लॉय करना चाहते हैं। कुछ फन फैक्ट हैं Node.js के साथ में। 1995 में नेटस्केप ने प्रोग्राम लिखा था एंटरप्राइज सर्वर which allowed developers to run JavaScript at server side, but that was not that successful। उतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब जब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं Node.js को, तो एक तो इनपुट आउटपुट बाउंड होता है, वहाँ पे आईओ ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। डेटा स्ट्रीमिंग ऐप्स आपकी जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप स्क्रॉल करते रहेंगे, यू विल फाइंड मोर एंड मोर कंटेंट। तो नेटफ्लिक्स में आप देखिए या फेसबुक में देखिए, इंस्टाग्राम में देखिए, यू हैव बल्क ऑफ कंटेंट देयर वंस यू स्क्रॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हैं, वहाँ Node.js का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल मिल सकता है व्हाट्सएप। यू हैव वंडरफुल दिस Node.js which you use for certain applications like real time and data streaming। अगर हम IO बाउंड्स की बात करें तो वी हैव वन एग्जांपल। यहाँ पे देखिए Node.js जो होता है तो सिंगल थ्रेडेड, लेकिन ये मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है वो काफ़ी अच्छे से नॉन ब्लॉकिंग मोड में जो है वो यूटिलाइज करता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम स्मॉल सा बना रखा है। यहाँ पर देखिए क्या है, Node.js की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लीजिए कोई डेटा मुझे चाहिए और वो डेटा मुझे डेटाबेस से चाहिए, नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग कनेक्ट हैं। यहाँ पर डेटाबेस में जो डेटा हमें चाहिए उसको मिलने में टोटल मान लीजिए 15 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, तो Node.js starts its working to fetch data from there and display for the developer or for the user। तो यहाँ पर जो Node.js होगा वो अपने उस इनपुट आउटपुट प्रोसेस को शुरू कर देता है। तभी उसके पास एक सेकंड रिक्वेस्ट पहुँचती है कि भाई हमें डिस्क से भी डेटा चाहिए। यहाँ पे इस डिस्क में भी हमारे पास डेटा है, वो भी चाहिए। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है बेटा कि जब हम डिस्क से डेटा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उसने कहा कि कोई 3 सेकंड लगेंगे। तो जितनी देर में 3 सेकंड में वो डिस्क से डेटा फेच करेगा, 15 सेकंड में से 3 सेकंड में से डिस्क से डेटा फेच करके उसने डिस्प्ले कर दिया। बाकी के 15 माइनस 3 12 सेकंड्स जो बचे, 12 सेकंड बाद वो डेटाबेस में से जो डेटा लेना था उसको भी वो आउटकम में दे देगा। तो ये जो एक मोड होता है वर्किंग का, ये नॉन ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। एंड ऑल्दो इट इज सिंगल थ्रेडेड, लेकिन ये एक तरह से मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ में काम करता है। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम Node.js को यूज़ कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको नेटफ्लिक्स, फेसबुक बताया था। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम ऑल्सो वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। उसके अलावा जब आप बात करते हो इसमें जितना भी आपका Node.js का एक तरह से यूटिलाइजेशन है, यू डील्स विद दैट रियल जो चैट एप्लीकेशंस हैं आपकी, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और आईओ बाउंडिंग में भी उस तरह के सिनेरियोज में भी Node.js का यूज़ करना इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता है, इट इज़ CPU इंटेंसिव एप्लीकेशंस, जहाँ पर हम इसको यूज़ करने से थोड़ा सा लिमिटेशंस रहता है। तो ये तो था कि Node.js क्या होता है, उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, और कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर ये वर्कआउट करता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन के पर्पज़ से आपको Node.js के ऑफिशियल साइट पर जाना है, और जब वहाँ जाएंगे तो LTS वर्जन होगा, उस वर्जन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में इस तरह का आइकन बन के आ जाएगा नोड का। आप डेस्कटॉप शॉर्टकट यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं। वंस यू विल इंस्टॉल दैट, उसके बाद में जब आप इसको स्टार्ट ओपन करेंगे, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट। तो नोड जो है आपका, उसका प्रॉम्प्ट अगर आप जैसे ओपन करते हो नोड जेएस का, तो दिस इज दैट नोड डॉट जेएस। आप इसके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद में इट लुक्स लाइक दिस वे वंस वी जस्ट गो थ्रू। तो आप चेक कर सकते हो, यू कैन यूज नो
ऑप्शन, आप npm भी यूज़ कर सकते हैं, -v, यू हैव टू टेक दिस फॉर npm -v। तो यहाँ पर देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि जब आपका Node.js प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा तो उस केस में आपके पास में प्रॉपर यहाँ पे नोड का वर्जन शो हो जाना चाहिए। So it is taking time. I am just making sure another screen till then। तो यहाँ पर एक काम हम लोग ये करते हैं कि जो VS कोड हमारा है इसमें मैंने एक आपका सिंपल लिखा हुआ है, कोड एक लाइन लिखी हुई है, तो उसको वी जस्ट ट्राई टू मेकिंग श्योर। ओके, so here we have this console.log, welcome to my Ashu CSE student channel। तो यहाँ पर जब हम इसको लिख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, फाइल में जाके जो है वो न्यू फाइल पर जो है index.js लिखा है और जिस डायरेक्टरी में जो पाथ है हमारा वो है C users 123। तो इसी में आपका जो भी Node.js का जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पाथ होगा उसी में आपको इस फाइल को सेव करना है index.js नाम से। आपने एक सिंगल लाइन या console.log लिख दिया है, वेलकम टू माय आशु CSE स्टूडेंट चैनल। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे देन यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली द आउटकम। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ नो इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे आउटकम में आ रहा है वेलकम टू माय आशु CSE स्टूडेंट चैनल। तो ये इस तरह से आपका वन स्टेटमेंट जो कि इस तरह से जावा स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस इज दैट कंसोल डॉट राइट क्योंकि उसके आउटकम के लिए आपको प्रेजेंट करा रहा है। तो वेलकम टू माय आशु CSE स्टूडेंट चैनल, ये आपका इस नोट प्रॉम्प्ट पर जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, Node.js को हम सर्वर पर भी रन करा सकते हैं और ब्राउज़र कंसोल से भी उसको दिखाया जा सकता है, और किसी भी जैसे VS कोड हम देख रहे हैं तो वहाँ पर टर्मिनल में भी जाके हम उसको रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर, जैसे कि ये आउटकम आपका भी आया था। यहाँ पे जैसे गूगल में जाके, गूगल होम पेज पे जाके यू आर सिंपली पुटिंग 1 minute, I am sharing with my screen, share। जब आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके जब आप कंसोल करते हो तो वहाँ पर आपके पास में राइट क्लिक करके जब आप कंसोल करेंगे तो वहाँ पर आपको यू मे पुट दिस दिस इज जस्ट ओके शेयर। नाउ सी, तो यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल में जाके अगर आप जैसे कोई वेरिएबल लिखते हो, तो जैसे आपने लिखा एज इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपने आशु लिख दिया, तो उस केस में आपके पास में जो है वो डिफाइन अनडिफाइन अगर आप उसमें देखते हो तो रहता है जो आउटकम आपका जनरेट होता है। लेकिन अगर आप एक ही वैल्यू को प्रिंट कराते हो तो एक ही वैल्यू में वहाँ पर आपके पास में आशु लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो जो इसको ब्राउज़र कंसोल के लिए दे रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब हम मशीन कोड की बात कर रहे हैं तो मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल है किसके लिए, आपके सिस्टम के लिए। लेकिन जो JS है, जो जावास्क्रिप्ट कोड है, उस कोड को यू आर परफॉर्मिंग कि किस तरीके से उसको आप परफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो और फाइनली आप उसको मशीन कोड में चेंज कर रहे हो। तो वो चीज़ जो है आपका जो फोन में मैंने BA डिवीजन बताया था, इस चीज़ को वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे जैसे ये कंसोल है इज टेकिंग सम टाइम, तो मान लीजिए A इज इक्वल्स टू, जस्ट पुटिंग इट इज हैंगिंग ऑन, तो अगर हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं A इक्वल्स टू और डबल कोट्स में मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ आशु इस तरीके से, तो यहाँ पर A इक्वल्स टू आशु, तो अगर मैं इसे देखता हूँ तो देखिए रिजल्ट में आशु आ रहा है। तो कैसे पता लगा ब्राउज़र को कंसोल पर कि
मैं स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ हिमांशु, ठीक है। इसको कैसे पता लगा कि मुझको हिमांशु ही चाहिए? अगर मैं ए लिखता हूँ तो रिजल्ट में ये हिमांशु देगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये फैसिलिटी जो है, वो B8 इंजन आपको प्रोवाइड कराता है। जब भी आप कंसोल के ऊपर या किसी एडिटर के ऊपर इस तरीके से JS कोड लिखते हो, जो कि राइट लुक लाइक इट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड एंड ट्रांसलेट दैट इनटू द मशीन फॉर्मेट, और मशीन फॉर्मेट के बाद में सिस्टम को वो शो होता है, और फाइनली जो रिजल्ट आपको शो होता है वो आपको इस तरीके से एक वेब पेज के फॉर्म में शो होगा, वो जो इंफॉर्मेशन आप टाइप करना चाहते हो सर्वर से। तो यहाँ पर दिस इज दैट लेक्चर बिलोंग्स टू इंस्टॉलेशन। बहुत आसान है, आप Node.js के ऑफिशियल पेज पर जाइएगा, वहाँ से आप LTS वर्जन को विंडोज़ के लिए जो भी 64-32 बिट है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में आप नोट प्रॉम्प्ट पे जाके नोट -v उससे चेक कर लीजिएगा वर्जन शो हो रहा है। उसके बाद आप एडिटर में जाके कोई भी कंसोल डॉट राइट एक सिंपल स्टेटमेंट डिफरेंट बना के देख लीजिएगा, either from the terminal or from that prompt, and finally you will gain that okay, your configuration is looking like this, so that will be done from there। तो ये चीज़ आपको इतना करके देखना है। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से Node.js को हम आगे डिप्लॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।